परेशान हुई लीजा रोड के दरमियान लेटी नजर आती है। एक गाड़ी आती है और वो हिचकिचाते हुए लिफ्ट लेने को गाड़ी में बैठ जाती है। आदमी अपना नाम एडम बताता है और कहता है कि वो एक वॉचमैन है। बात करते पता लगता है कि लीजा अपनी बेटी को खोने पर दुखी है, जो कि 9 साल की है। रेडियो पर रिपोर्टर एक कातिल के बारे में बताता है जिसे पुलिस ढूंढ रही होती है। एडम रेडियो बंद करने लग जाता है और लीजा उसके हाथ पर क्रॉस का निशान देखती है, जो कि रिपोर्टर बता रहा होता है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, कार एकदम रुकती है और अंधेरा छा जाता है। लीजा एक टनल में जागती है और उसे पता नहीं होता वो यहाँ कैसे पहुंची। उसने एक बॉडी सूट पहना होता है और हाथ पर एक ब्रेसलेट होता है जो कि टॉर्च की तरह काम करता है। वो चिल्लाती और रोती है और तभी एक रास्ता खुलता है। वो उसमें चली जाती है और एंट्री डोर बंद हो जाता है। वो आगे बढ़ती है लेकिन तभी एग्जिट डोर भी बंद हो जाता है और वो अंदर कैद हो जाती है। वो फिर एक तंग जगह से होकर एक और एरिया में पहुंच जाती है। वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ती है और वो एरिया आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहा होता है। वो ऐन वक्त पर इससे बाहर निकल आती है, इससे पहले कि वो कुचली जाती। लीजा एक और टनल में पहुंच जाती है और तभी ब्रेसलेट पर काउंटडाउन शुरू हो जाता है। इसका मतलब उसे महफूज जगह जाना होगा, इससे पहले कि टाइम ख़त्म हो जाए। आगे बढ़ते हुए एक लाश के पास पहुंचती है जिसने वैसा ही ब्रेसलेट पहना होता है। वो हिम्मत करके आगे बढ़ती है और सिर्फ 2 मिनट ही बचे होते हैं। आगे बढ़ते फिर से वो फंस जाती है और कई लेज़र्स बाहर निकल आती हैं। एक सेफ जगह खुलती है और लीजा उसमें घुस जाती है। जैसे ही काउंटडाउन एंड होता है, पूरे टनल में आग बरसना शुरू हो जाती है। आग के बंद होने पर लीजा दोबारा टनल में घुसती है और छत उस पर तंग होना शुरू हो जाती है। फिर दीवार नीचे आना बंद हो जाती है और दोबारा टाइमर शुरू हो जाता है। लीजा रोती है और फिर हिम्मत करके दोबारा आगे बढ़ने लग जाती है। वो पानी के तालाब के पास पहुंचती है और पानी थोड़ा सा पीती है और फिर उसमें छलांग लगाकर एक और टनल में पहुंच जाती है। जैसे ही वो टनल में घुसती है, उसमें पानी बढ़ना शुरू हो जाता है। वो पानी से तैरते एक और जगह पहुंच जाती है। वो थकी हुई वहां लेट जाती है। अचानक उसे आवाज़ आती है और वो तेज़ी से उसे फॉलो करती है कि शायद कोई और भी यहाँ है। अचानक नीचे फर्श पर एसिड का तालाब खुल जाता है। वो बड़े ध्यान से गुजरती है लेकिन उसका घुटना तेज़ाब में डूब जाता है। उसे फिर से आवाज़ आती है और वो अपने दर्द को भूलकर आगे बढ़ती है। वो उसे ढूंढ लेती है और वो आदमी टनल की दूसरी साइड कैद होता है। उनका टाइमर रेड होता है और उनके सामने एक सेफ जगह खुलती है। दोनों स्पीड में उसकी तरफ भागते हैं। लीजा कामयाबी से वो जगह हासिल कर लेती है और ग्लास डोर आदमी के हाथ पर आ गिरता है। नज़दीक से देखने के बाद लीजा वही क्रॉस हाथ पर देखती है और उसे पता लगता है कि ये आदमी एडम है। जल्द ही आग एडम को निगल जाती है और लीजा डरते हुए बेहोश हो जाती है। वो एक चैम्बर में जागती है जहां एक अजीब खोपड़ी आती है और उसके जख्मों को मरहम लगा देती है। खोपड़ी एक पाइप लीजा के सूट पर लगा देती है। उसे याद आता है कि कैसे वो एडम से बचने की कोशिश कर रही थी और फिर उसने एडम को चाकू मार दिया। खोपड़ी चली जाती है और वो सेफ जगह दोबारा लीजा को बाहर निकाल देती है। वो कुछ निशान एडम के हाथ पर देखती है लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, एक ब्लेड उसकी तरफ आना शुरू हो जाता है। लीजा फौरन वहाँ से भागती है। वो ऊपर वाले टनल में जाती है। उसकी प्रॉब्लम्स और बढ़ती हैं जब वो देखती हैं कि जला हुआ एडम उसका पीछा कर रहा है। लीजा एक और चैम्बर पहुँच जाती है जहाँ अब उसे 2 रास्तों में से एक को चूज़ करना है। आगे बढ़ते उसे अपनी बेटी की आवाज़ आने लग जाती है। टनल के एंड पर लीजा एक कमरे में पहुंचती है जहां वो खड़ी हो सकती है। दीवार पर उसकी बेटी नीना की सारी यादें होती हैं और वो सीन भी जब वो खिलौना लेने दीवार पर चढ़ी और गिरकर मर गई। लीजा बेहद रोती है और तभी एडम उस कमरे की छत पर चढ़ना शुरू कर देता है और लीजा फौरन एक और वेंट में घुसना शुरू कर देती है। टनल की छत फिर से बंद होना शुरू हो जाती है और लीजा बड़ी मुश्किल से एडम से बच पाती है। एडम उसके पीछे ही होता है। वो आगे बढ़ती है और देखती है कि टनल में खारदार तारें लगी हुई हैं। तारों के आगे आसमान नजर आ रहा होता है। उसका ब्रेसलेट दोबारा रेड हो जाता है और आग दोबारा से चलने वाली होती है।
वो खतरा मोल लेकर आगे बढ़ने लग जाती है और एडम सेफ जगह पर पनाह ले लेता है। तारों से होते अब लीज़ा के पास आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती। जैसे ही आग शुरू होने लगती है फर्श खुल जाता है और वो एक और टनल में गिर जाती है। कमरे को देखकर उसे एहसास होता है कि वो उसी जगह आ गई है जहाँ से उसने शुरू किया था। लीज़ा नीचे गिर जाती है और वो निशान बनाती है जो कि एडम के बाजू पर बने थे, इस उम्मीद में कि वो किसी और की मदद करेंगे। वो खोपड़ी की मदद लेने से इनकार कर देती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वो निशान इस भूल भुलैया से निकलने का रास्ता है। वो खोपड़ी की मदद लेती है और फिर आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। वो एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ती है और एसिड की मदद से ब्रेसलेट उतार कर रास्ते का दूसरा हिस्सा अपने बाजू पर देख लेती है। वो इस तरह से बड़ी आसानी से आगे बढ़ रही होती है और तभी वहाँ एडम भी आ जाता है। वो दोनों ही एक रास्ते में फंस जाते हैं जो घूम रहा होता है। इस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे होते। लीज़ा एडम से ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ जाती है और उसका ब्रेसलेट पर्पल रोशनी दिखा रहा होता है। वो एडम का ध्यान बटाने को उसे दूसरी साइड फेंक देती है और ख़ुद दूसरे टनल में छुप जाती है। जब एडम चला जाता है तो लीज़ा को एहसास होता है कि उसने एडम को उस साइड भेज दिया है जहां वो खुद जाने वाली थी। वो एडम वाले रास्ते ही आगे बढ़ती है और वहां एक अजीब ही दरवाज़ा होता है। वो अंदर दाखिल होती है और उसका स्ट्रक्चर बेहद अजीब होता है। एक एलियन जैसा हाथ बाहर वाली साइड से उसके हाथ को छूता है और वो काफ़ी डर जाती है। वो जल्द मॉन्स्टर के चेहरे को भी महसूस करती है। वो मॉन्स्टर का पीछा करते एक और कमरे में पहुंचती है जहां उसका ब्रेसलेट होता है। एडम भी उससे थोड़ा आगे ही होता है। वो ब्रेसलेट पर काउंटडाउन देखती है। वो फ़ौरन एडम से बचते महफूज जगह की तरफ बढ़ती है। वो कामयाबी से उसमें घुस जाती है, लेकिन इस बार टनल में कुछ भी नहीं होता और ग्लास खुल जाता है और अब लीज़ा को एडम का मुकाबला करना होगा। लीज़ा कामयाबी से अपने पाँव की मदद से एडम का सर कुचल देती है। वो सही रास्ते पर बढ़ रही होती है और फिर उसकी बेटी का खिलौना उसका ध्यान बटा देता है। नीना अचानक कहीं से आ जाती है और लीज़ा को गलत रास्ते ले जाने लगती है। लीज़ा को जल्द एहसास हो जाता है कि नीना असली नहीं है। वो सही रास्ते पर जाने लग जाती है और नीना आके उसे हक कर लेती है, ये बताने को कि उन सब को लीज़ा पर फख्र है कि वो आखिरी जाल में नहीं फंसी। नीना गायब हो जाती है और लीज़ा आखिरी टनल की तरफ बढ़ना शुरू करती है जिसके एंड पर खुला आसमान होता है। इस बार 3 ब्लेड्स बारी बारी टनल से टकरा रहे होते हैं। उसे एहसास होता है कि ब्लेड्स 4, 3 और 2 सेकंड्स के वक्फे से गिरते हैं। वो कामयाबी से पहले 2 ब्लेड से गुजर जाती है, लेकिन आखिरी ब्लेड 2 सेकंड्स बाद गिर रहा होता है। वो भागकर आगे बढ़ती है, लेकिन वो अपना एक पाँव खो बैठती है। वो आसमान की तरफ बढ़ती है, लेकिन पता लगता है कि वहाँ सिर्फ एक स्क्रीन लगी हुई है। लीज़ा रोती है और वहीं लेट जाती है और आग जलने वाली होती है। वो अपना अंजाम कबूल कर चुकी होती है। तभी ऊपर से रोशनी नज़र आती है और वो हवा में उठाई जाती है। वो एक खूबसूरत झरने के पास जागती है और उसके सारे ज़ख्म भी ठीक होते हैं। नीना भी वहाँ नज़र आती है और लीज़ा उससे पूछती है कि क्या वो मर गई है। नीना लीज़ा को कहती है कि उसकी बॉडी कई बार मर चुकी है, लेकिन वो अब महफूज है। मूवी एंड होती है जब नीना लीज़ा को ज़िंदा रहने का कहती है और हमें दिखाया जाता है कि वो एक एलियन सियारे पर मौजूद हैं। यह है ज़रना मूवीज़ रिव्यू। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।